बोलिए त्रिपाठी जी। क्या बोलूं, मैं तो बड़ा खुश हूं। क्यों? प्रभु का जो भोजन होता है ना, वो अहंकार होता है, और सौभाग्य हमारा है कि भाजपा और उसके प्रवक्ताओं का अहंकार अभी समाप्त नहीं हुआ। वो अब ये बता रहे हैं कि एक समुदाय ऐसा है जिसे हमने सब कुछ दे दिया, दीपक जी मुस्कुरा रहे हैं। उसने मुझे वोट नहीं दिया। अरे वाह भाई, एक समुदाय ऐसा है जो 4-5 हजार पे बिक जाता है। मतलब ये बोलना चाहते हैं एक समुदाय बिकाऊ है, और दूसरा जो इनका जो सो कॉल्ड समुदाय है जिसको इन्होंने खरीदने की कोशिश की, वो बिका नहीं। उसने इनकी गलतियां देखी। और सुधांशु जी, किसी भी के प्रथम आने से या प्रथम वाले के नीचे आने से किसी को हंसी नहीं आती है। एक वो बच्चा ना जो क्लास में हर आदमी का गिरबान पकड़ के कहता है कि अबे सुन, पहला तो मैं ही आऊंगा, तुम लोग छठे से चालू करोगे। अब बार बार पूछता है क्या पढ़ा तुमने, गणित पढ़ ली, सामाजिक विज्ञान पढ़ लिया, संस्कृत में क्या जानते हो बे, और मैंने तो ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, मैंने बगल की क्लास को पढ़ा लिया। उस अहंकारी और गुंडई करने वाले बच्चा जब 20 अंक गिरता है ना, चौथे पे आ जाता है, तो जो 40 पे रहता है ना परसेंट पे, वो भी खुश होता है, क्योंकि सब उससे भयभीत, आक्रांत और प्रताड़ित रहते हैं। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपको तो अग्निवीर की आग ने जला दिया, पूरा पूर्वांचल साफ हो गया। एक सेकंड बच्चा, आप आराम से बोलिए, 30 सेकंड। पूरा पूर्वांचल साफ हो गया। आज पूरा मैं जो 0-0 तक जाने वाला जी का बुझता हुआ दिया था ना, वो अब नीचे भी अंधकार है, ऊपर भी अंधकार है। और एक बात और जानिए, देवताओं की बात आप क्या करेंगे, आपके मोदी जी तो देवता बदल देते हैं। बनारस बर्बाद करना था तो कहे हर हर महादेव, बनारस पूरा भूलुंठित कर दिया, उजाड़ दिया। यूपी को बर्बाद करना कहे जय श्री राम। अब श्री रामचंद्र ने जब उनको उनके मुताबिक परिणाम नहीं दिया तो कल क्या बोला, जय जगन्नाथ। पूरी बर्बाद, उड़ीसा बर्बाद। मैं तो समझ गया उड़ीसा वालों की शामत आ गई। और दीपक चौरसिया जी, आप एक पत्रकार रहे हैं, फेक वीडियो पे जो हंस रहे हैं ना, सोना बनाने वाली बात, हाँ मैं आपको बताऊं, जिससे जनता को आप मार रहे थे, जनता मरेगी नहीं। केदारनाथ अग्रवाल ने कहा है, आपके सोने पे बोल रहा हूं, जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, वो जिसने सोना खोदा है, लोहा मोड़ा है, दीपक जी, वो जन मारे नहीं मरेगा, वो जन मारे नहीं मरेगा। आप जैसे लोग मजाक उड़ाते रहे, हंसते रहे, समझ रहे हैं ना, संजय जी आ रहा हूं। व्यक्तिगत द्वेष निकालते रहे किसी के प्रति, लेकिन हम मरने वाले नहीं हैं। अब सपा रहे, कांग्रेस रहे, एक एक करके जवाब ले रहा हूं। को पूछने दीजिए क्या किया। ये जितनी बातें बोले हैं ना, पूरे चुनाव भर इसके चौगुनी बोलते गए। क्या महंगाई दर तुम बताओ, तुम्हारे समय में से फूड बोल गए 1400 सिलेंडर था। हम तो अभी जिस ड्राइवर के साथ आ रहे थे उसके साथ अंतिम सिलेंडर। आ रहा हूं दीपक जी, आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं। ओके, एक एक करके जवाब, क्विक रिस्पांस। सुधांशु त्रिवेदी और दीपक जी, क्विक रिस्पांस, आपको बता 2 वर्सेस 1। अनुराग जी आ रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, फेंकेंगे। आ रहा हूं। हाँ, सुधांशु जी पहले और उसके बाद दीपक जी, क्विक रिस्पांस। हाँ, इधर एक रखो, हाँ बोलिए। देखिए, एक तो मैं इनको बधाई दूंगा कि इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम वो बच्चे थे जिसको ये भी पता था, वो भी पता था, हाँ, और उसको ये पता रहता मैंने तो ये भी पढ़ लिया, तुम ये बताओ। उससे वो बच्चा भयभीत रहता है जिसके 20 नंबर भी नहीं आते थे, वो 40 पाने वाला बच्चा इस बात पे खुश होता है कि इस बच्चे के 20 नंबर कम हो गए। इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूं, इन्होंने बिल्कुल स्वीकार किया। और उसी बात का अहंकार दिखता है जिसको 2.5 अंक में सीटें नहीं मिली उत्तर प्रदेश में। सुनिए, सिंगल डिजिट में सीट है उत्तर प्रदेश में, और आप भाव भंगिमा देखिए, तेवर और कलेवर देखिए, और उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि साहब अहंकार किसके अंदर है। और मैं आपको एक और बात कह देना चाहता हूं, बिकाऊ टिकाऊ नहीं। देखिए, हमारे लिए धर्म कोई विषय राजनीति का नहीं। जब 2 सीटों के थे, जब जिंदगी में उम्मीद नहीं थी कि कभी अपनी जिंदगी में सत्ता आएगी, तब भी साथ में खड़े थे। जब 160-180 सीटें रही तब भी वैसे ही खड़े थे। जब 116 आ गई तो वैसे ही खड़े थे, 282 वैसे ही खड़े थे, 303 पे वैसे ही खड़े, और 240 पे वैसे खड़े। हाँ, मगर यह बिल्कुल विचार करने का विषय है कि एक समाज के बारे में यह कहा जाता है कि इसमें ये उस कैटेगरी का है, वो उस कैटेगरी का है, यानी उसमें तोड़फोड़ चलती रहती है, और दूसरे में ऐसी जोड़ चलती है कि भारत से लेकर हमास तक जोड़ के रखा जाता है। क्योंकि सोनिया गांधी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने
इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पे प्रस्ताव पारित किया, सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा, चुनाव समाप्त हो गए, विषय नहीं समाप्त होता। मान्यवर बता के जाइएगा किस अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर इंडी गठबंधन ने प्रस्ताव पारित किया और किस अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट। दीपक जी एक सेकंड प्रियंका जी ने ट्वीट किया। दीपक चौरसिया आपने दीपक के ऊपर ऑलरेडी आपने दीपक जी को जिनके बारे में विचार होगा हम लोग भी करेंगे। मृत्युंजय जी आ रहा हूं, ऑडियो कनेक्ट हो गया आपका। दीपक चौरसिया जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी प्लीज, उनके ऊपर सवाल था इसलिए दीपक जी के ऊपर टिप्पणी की गई इसलिए वो जवाब दे रहे हैं। काउंटर दीपक चौरसिया रत्नाकर त्रिपाठी। मैं सिर्फ एक लाइन में रत्नाकर भाई को कहना चाहता हूं कि रत्नाकर भाई आप पिछले 2 दिनों से बहुत खुश हैं, हमेशा ऐसे ही खुश रहा करिए, हमेशा ऐसे ही प्रसन्न रहा कीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको प्रसन्नता का अवसर इस तरीके से देते रहे। और दूसरी बात जो आपने फेक वीडियो वाली बात कही, वो राहुल जी का संदर्भ नहीं था, वो राहुल जी का संदर्भ नहीं था। अनुराग भाई ने एक दिन खेत में आलू लगाए थे, उन्होंने उसका वीडियो भेजा, इसलिए हम मजाक करते थे कि अनुराग भाई ने खेत में आलू उगाए, इससे सोना निकलेगा। मैंने बोला देखिए 37 सोने की सीट उससे निकल गई है, इसीलिए मैं अनुराग भाई को अरे मेरे को उनका खट्टा मीठा वाला गोला भी खाना है, जोड़ना चाहते हैं रत्नाकर तो कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके दीपक दादा, हाँ बोलिए। दीपक जी अगर आप संदर्भ को लेके बोल रहे हैं और गलत संदर्भ मैंने कोट कर दिया तो मुझे ऐश्वर्या कपूर, सुधांशु त्रिवेदी, मृत्युंजय त्रिपाठी और अनुराग भदौरिया और संजय सिंह के सामने आपसे क्षमा मांगने में कोई गुरेज नहीं रही। जो आप मैं क्षमा मांग लेता हूं संदर्भ के। नहीं कोई बात नहीं, बड़े भाई कुछ भी कह सकते हैं। रही बात जो आपने सर बोली ना, तो मैं तो आपका शो बहुत देखा, लगता है आपने देखा ही नहीं। ऐश्वर्या कपूर मुझसे बहुत चिढ़ते हैं, लेकिन मुझसे पूछ लीजिए कि मैं जिंदगी भर मुस्कुराता ही रहा हूं। अभी एक दिन पहले मैंने सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 60 घंटे की आपके ऊपर मुस्कुराहट है, तो मैंने कहा सुधांशु जी आके देख लीजिएगा, जिस दिन मरता रहूंगा ना उस दिन में मुस्कुराहट रहेगी। और चूंकि भगवान के यहाँ जाना होगा इसलिए सादे मुंह नहीं जाऊंगा, पान खा के जाऊंगा, ताकि भगवान ये न कहे सादे मुंह कहां से चले आए। मृत्युंजय तिवारी अभी तक बोले नहीं है। आरजेडी मृत्युंजय तिवारी, मृत्युंजय जी उसके बाद अनुराग जी आ रहा हूं सीधा आपके पास। बोलिए मृत्युंजय जी, बोलिए। जी नहीं, देखिए अब तो सरकार देख ही रहा हूं बनने जा रही है। हम माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी को इसके लिए बधाई देते हैं, लेकिन ये सरकार की नैया डगमगाती हुई दिखेगी और ये नैया मझधार में डूबेगी, इसकी भी गारंटी है। क्योंकि जिन लोगों के साथ ये सरकार बनाने जा रहे हैं उनकी गारंटी सब लोगों ने देखा है। समय समय पर जब जरूरत पड़ती है तो खिड़की, दरवाजा, वेंटिलेटर सब टूट जाता है और समय परिस्थितियों के अनुसार नए गठबंधन में शामिल होते हैं। तो हमें पूरा यकीन और विश्वास है कि जनता ने जनादेश दिया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब बनारस में उनका फासला 5 लाख से 1.5 लाख पर आ गया जीते, तो शुरुआती दौर में तो वो पीछे ही चल रहे थे, लेकिन फिर भी वो सरकार बना रहे हैं। हमें मुख्य विपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जनता ने ताकत दिया है और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा और सरकारें तभी काम करेंगी जब विपक्ष मजबूत होगा। तो इस बात को लेकर मजबूत रहिए, खुशी महसूस कर रही है कि अब विपक्ष मजबूत है। बहुत बढ़िया अनुराग।